रात ऐसी थी कि अगर हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी नजर ना आए। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन और हवा में सुलगती लकड़ियों की चट चट सुनाई दे रही थी। उस टूटे फूटे खंडहर के बीचों बीच एक भयानक मूरत थी जिसका पेट धधकती भट्टी की तरह खुला था और सामने बैठा था कालिया बाबा। लोग उसे गांव का सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष मानते थे। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह से बस एक ही रट लगातार निकल रही थी, ओम झरझर महाकालाय नमः। और फिर जैसे ही उसने अपनी झोली से एक मासूम से बच्चे को उठाकर उस मूरत की जलती भट्टी की तरफ उछाला, वहां से आग की लपटें धधक उठीं। उस आग की रोशनी में कालिया बाबा का चेहरा साफ नजर आ रहा था और उस चेहरे पर थी एक अजीब सी संतुष्टि की हंसी। वो चिल्लाया, जाग उठा मेरा स्वामी, अब इस गांव में मंगल ही मंगल होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखते तो उस आग में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक मां की गोद सूनी करने का अंधेरा था। अगली सुबह गांव की गलियों में एक अजीब सी सरसराहट थी। लोग कह रहे थे कि बलि स्वीकार हो गई, अब सूखा खत्म होगा, फसलें लहलहाएंगी और बीमारी भाग जाएगी। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कालिया बाबा की जय जयकार कर रहे थे कि उनके रहते गांव का बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन गांव के उस आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी सरोज की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो विधवा थी, असहाय थी, लेकिन उसका दिल मां का था। वो बुदबुदा रही थी, मैं भूखी मरने को तैयार हूं, बीमारी झेल लूंगी, लेकिन अपने लाल को तो नहीं दे सकती। ये कैसा देवता है जिसे मासूमों की भूख मिटानी पड़ती है। जब सरपंच के लोग उसका बच्चा छीनने आए थे तो उसने गिड़गिड़ाकर कहा था कि मेरी जान ले लो, लेकिन बच्चा मत ले जाओ। लेकिन उसकी पुकार उस कानून और उस अंधविश्वास के आगे दब गई जो सालों से इस गांव की जड़ों में जहर की तरह फैल चुका था। हर अमावस को एक मां का आंचल छिनता था और गांव वाले उसे देवता की इच्छा समझकर चुप रह जाते थे। उसी शाम गांव के सुनसान पड़े बस स्टॉप पर एक नौजवान उतरा। नाम था राहुल, हाथ में ब्रांडेड बैग और आंखों पर काला चश्मा, बिल्कुल शहरी लग रहा था। वो कोई सरकारी अफसर था, शिक्षा विभाग से। ये जांच करने आया था कि आखिर इस गांव के स्कूल से बच्चे अचानक गायब क्यों हो रहे हैं। उसे देखकर गांव के लोग सकपका गए। राहुल ने देखा कि गांव की गलियां सूनी हैं, कहीं बच्चों के खिलखिलाने की आवाज नहीं है। चौराहे पर उसने कुछ बच्चों को देखा जो मिट्टी से एक अजीब सी मूरत बना रहे थे और बलि का खेल खेल रहे थे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई जब एक छोटे से बच्चे ने मासूमियत से कहा, बाबूजी, अगले हफ्ते छोटू की बलि देनी है, देवता को खुश करना है। ये खेल नहीं था, ये तो उस गांव की सच्चाई का आईना था। राहुल को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। उसे समझ आ गया कि यहाँ सूखा नहीं, कोई और चीज गांव को चाट रही है। शाम ढलते ही राहुल को सरपंच के घर बुलाया गया। वहां उसकी मुलाकात कालिया बाबा से हुई। बाबा की आंखें गहरी और अजीब सी चमक लिए हुए थीं। राहुल पढ़ा लिखा था, तर्क करता था। उसने तंज कसते हुए पूछा, बाबा, आपने कौन सी डिग्री ले रखी है? इस पर बाबा जोर से हंसे और बोले, मेरी सिद्धि तेरी समझ से परे है बेटा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि राहुल को अचानक चक्कर आने लगे, दुनिया घूमने लगी। उसे लगा कि शरबत में कुछ मिला था। रात को जब उसे नींद आई तो सपने में वही डरावनी मूरत आई जिसके पेट से आग निकल रही थी। आधी रात को वो हड़बड़ा कर उठा और उसने देखा कि दूर खंडहर में आग जल रही है। राहुल किसी अनजानी ताकत से खिंचा चला गया। वहां पहुंचा तो देखा कि कालिया बाबा आंखें बंद किए बैठा है। बिना आंखें खोले ही बाबा बोला, आजा शहरी बाबू, छिप क्यों रहा है? ये सब मेरी ताकत का खेल है। ये गांव वाले बेवकूफ है, इन्हें लगता है देवता नाराज है, पर असल में ये सूखा और बीमारी मैं ही लाता हूँ। मासूमों की आत्मा से मैं अमर हो रहा हूँ। ये सुनकर राहुल का खून खौल उठा। लेकिन उस रात राहुल अकेला नहीं था। उसकी बातें सुनने के लिए पीछे पूरा गांव खड़ा था। जी हाँ, वो सरोज थी जिसने हिम्मत जुटाई थी और गांव वालों की आंखें खोल दी थी। जैसे ही कालिया बाबा ने अपने मुंह से अपना काला सच उगला, अंधेरे से सैकड़ों मशालें जल उठीं। हर हाथ में लाठी थी और हर आंख में बदले की आग। कालिया बाबा ने डरकर भागना चाहा, अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेना चाहा, लेकिन उस दिन उसकी कोई विद्या काम नहीं आई। सरोज ने चीख कर कहा, इसे उसी आग में झोंक दो जिसमें इसने मेरे लाल को झोंका था। और फिर गांव वालों ने उस दरिंदे को पकड़कर उसी जलती भट्टी की तरफ धकेल दिया जिसे वो पूजता था। खंडहर एक भयानक चीख से गूंज उठा और फिर वहां सिर्फ राख और सन्नाटा रह गया। अगली सुबह सूरज की किरणें सालों बाद उस गांव में सचमुच की रोशनी लेकर आईं। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और औरतों के चेहरे पर बेफिक्री की हंसी थी।
राहुल अपनी जांच की रिपोर्ट लेकर शहर वापस चला गया। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। कहते हैं कि बुराई की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। सालों बाद एक अमावस की काली रात में उसी दबे हुए खंडहर पर किसी के कदमों की आहट हुई। एक नौजवान लड़का फावड़ा लेकर वहां पहुंचा और जमीन खोदने लगा। मिट्टी हटी तो नीचे वही मूरत थी और उसकी आंखों में वही लाल चमक। उस लड़के के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, बिल्कुल कालिया बाबा जैसी। वो बोला, पिताजी, आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी, लौटने का समय आ गया है। और तभी आसमान में बिजली ऐसे कड़की जैसे आने वाले कल की चेतावनी दे रही हो। तो याद रखिएगा, अंधविश्वास चाहे कितना भी पुराना हो, उसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है, वरना वो फिर से पनप जाता है।